किस हालत में होंगे वो बेचारे। हम घर पे होते तो खाना खा लेते होते। हाँ, पर अभी हम घर पे नहीं है ना। दीदी मेरे को भूख लगी है, चलो घर चलते हैं। बुद्धू, क्या वापस घर जाके चाची की डांट खानी है? मैं और भैया तो नहीं आएंगे। तुझे जाना है तो अकेला जा। नहीं नहीं, मैं तो अकेला नहीं जाऊंगा और मुझे भूख भी नहीं लगी है। चलो मम्मा के पास चलते हैं। हाँ, वहाँ जाकर बहुत कुछ नूडल्स, कस्टर्ड और दही वाले आलू खाएंगे। सचिन, तुम्हें भूख लगी है? नहीं तो। नाना के घर पहुंचने में वैसे अभी भी टाइम है। चलो तब तक हम लोग कुछ खा लेते हैं। लेकिन कैसे खाएं? पैसे भी तो नहीं हैं। दीदी, क्या हम पानी नहीं पी सकते? देखो जूही, मैं कहीं जा रहा हूँ, 5 मिनट में आता हूँ। पर एक बात ध्यान रखना, सचिन का तुम ख्याल रखना। मैं बस अभी जा रहा हूँ, देखो कहीं जाना मत। दीदी एक बात बताऊं, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। कल से भूखे प्यासे बच्चे किस हालत में होंगे इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक बाप की तरह सोच के देखिए आप। देखिए, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ सिद्धार्थ साहब, और मुझे आपके साथ पूरी हमदर्दी है। मुझे हमदर्दी नहीं, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। कल से मैं सुन रहा हूँ कि आप ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। धीरज, आप प्लीज आप अपने दोस्त को समझा दीजिए। हौसला रखिए भैया, हौसला रखिए, बच्चे मिल जाएंगे। देखिए, हमने सारा शहर छान मारा है और शहर के हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर हमने बच्चों की तस्वीरें लगवा दी हैं, लोगों को उनका हुलिया बता दिया है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आसपास के दूसरे थानों में भी इत्तला कर देंगे। जरूरत पड़ेगी तो मतलब अभी जरूरत नहीं है। अगर शहर में बच्चे नहीं मिल रहे तो आप आसपास के पुलिस स्टेशन में खबर करवा दीजिए अभी, प्लीज। 1 मिनट धीरज। हाँ। भैया, धीरज, तुम्हारे भैया की परेशानी मैं अच्छी तरह समझता हूँ। उन्हें समझाओ, उन्हें घर ले जाओ। यहाँ बैठे बैठे और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और फिर तुम तो जानते हो कि जो भी मैं कर सकता हूँ उसमें ज़रा भी कसर नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, एक हेल्प कर सकते हो मेरी? हाँ बोलो। क्यों नहीं एक बार तुम अपने सभी रिश्तेदारों के यहाँ फ़ोन करके पूछ लेते हो, कहीं बच्चे वहाँ तो नहीं? तुम कैसी बातें कर रहे हो कदम? वो बच्चे हैं, उनके पास किसी भी रिश्तेदार का पता ठिकाना तो है नहीं, ऐसे कैसे चले जाएंगे? देखो धीरज, ऐसा तुम सोचते हो कि उनके पास किसी का पता नहीं है। हो सकता है उन्होंने किसी की डायरी से किसी का एड्रेस ले लिया हो और किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए हो। एक बार फ़ोन करने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये भी ठीक है। वैसे फोन करने को तो सिर्फ एक उनके नाना जी का घर है। अरे मैं तेरा चाचा, नाना या ताऊ नहीं लगता। पैसे नहीं है तो चल यहाँ से। खाली बिली खाना पार्सल करा दिया। ए सागर, दे दे उसको। अरे तू गया नहीं अभी तक? मेरा छोटा भाई भूखा है, सारा मत दो, बस 1 रोटी दे दो। 1 रोटी दे दीजिए। चल भिखारी कहीं का। मैं भिखारी नहीं हूँ। नहीं नहीं, तू तो शहंशाह है, शहंशाह। अरे चल तू यहाँ से, नहीं तो मारूंगा एक कान के नीचे। चल। क्या कर रहे हो तुम लोग? सारी मक्खी भिन भिन आ रही हो। फटका मारो। सागर, मक्खियां भिन भिना रही हैं, फटका नहीं मार सकता है। अरे वो मोटी वाली डायरी किधर गई सागर? जरा देख के बता।
कहता था मैं भिखारी नहीं हूँ, चोर। जूही, सचिन भागो। क्या हुआ भैया? पूछो मत, भागो जल्दी। सचिन उठो, भागो। भाई साहब, भाभी साहब की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। पर हम और कुछ कर भी तो नहीं सकते। चलिए आप खाना खा लीजिए। भाभी साहब के पास रेखा बैठ जाएगी। हाँ, नहीं, अब अभी भूख नहीं है। अगर भूखे रहने से भाभी साहब की तबीयत ठीक हो सकती है तो मैं इस घर में खाना ही नहीं बनने दूंगा। मुझे जब भूख होगी मैं खा लूंगा, तुम खा लो। जब आप खाएंगे तब खा लूंगा मैं भी। अच्छा, जाओ और खाना लगवा लो। जा। देखा, छोटा जिद कर रहा है खाने के लिए, पर भूल गया कि अब उस खाने में तुम्हारे हाथ का स्वाद कहां। वो स्वाद तो जाते जाते जाएगा ना। सुनो, इन्हें अंदर ले जाओ, ले जाओ। हेलो। नमस्ते रमाकांत जी, हरिमन बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? जी नमस्कार, मैं ठीक हूँ, लेकिन भारती की तबीयत अभी ठीक नहीं है। सारे टेस्ट करवा लिए, बीसीओ डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उसकी तबीयत में कोई फर्क नहीं है। भगवान ने चाहा तो वो भी जल्द ठीक हो जाएगी। हाँ, बस अब उसी की कृपा है। जी एक निवेदन है, इनकार मत कीजिए। बताइए ना, क्या बात है? आप बच्चों को कुछ दिनों के लिए यहाँ भेज दीजिए। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप बच्चों की देखभाल ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा था ताकि शायद उनके आने से भारती की तबीयत में कोई सुधार आ जाए। वो क्या है रमाकांत जी, असल में मैं भी बच्चों के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहता था। असल में वो बच्चे नमस्ते पापा, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। क्या बात है सिद्धार्थ, 2 दिन के लिए भी बच्चों को यहाँ नहीं भेज सकते क्या? बच्चे पता नहीं कल से कहाँ चले गए पापा।